Welcome you all to this third session of chapter number 5, conditional and iterative statements. दो इसके पिछले सेशन हो चुके हैं, उसमें आपने देखा होगा कि कंडीशनल और इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है प्रोग्रामिंग में और उन्हें हम किस तरीके से करते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग में अगर आपने सीख लिया पहला कि किस तरीके से इसके जो टोकन्स है वो बनते हैं और किस तरह से हम उन्हें सही तरीके से लगाते हैं, उनका सिंटैक्स क्या होता है, लेक्सिकोग्राफिकल सिस्टम क्या होता है और तमाम चीज़ें जो बेसिक लेवल पे ज़रूरी थी। उसके बाद में आप प्रोग्रामिंग की असली शुरुआत जो है यहीं से होती है। और दो चीज़ें ये, एक तो ब्रांचिंग और लूपिंग, इनका सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग में अहम रोल होता है। बाकी की सारी चीज़ें इनके साथ ही यूज़ होती हैं। तो इसमें आपने पढ़ लिया था कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और ये सभी कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी थी। इफ़ एल्स क्या होते हैं, दो कंडीशन दी गई होंगी, अगर ट्रू होगी तो इफ़ एग्जीक्यूट होगा और अगर फॉल्स होगा तो एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। फिर थोड़ा सा आगे हम बढ़े तो ये तमाम प्रोग्राम्स बता ही दिए थे ऑलरेडी। इफ़, एलिफ, एल्स, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे मल्टीपल इफ़ हों। इफ़ x ग्रेटर देन 20, इफ़ y ग्रेटर देन 30, इफ़ z ग्रेटर देन 40। तो ये तीनों कंडीशंस अगर ट्रू हैं तो उसके लास्ट वाले इफ़ के नीचे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इफ़ की जगह हम चाहें तो एलिफ भी लगा सकते हैं, बस कोई खास अंतर नहीं है। सॉर्ट करने के लिए देखिए, इफ़, एलिफ, एलिफ और लास्ट में एल्स। इसके बाद में फिर हम आगे आए तो हमने देखा कि नोशन ऑफ इटरेटिंग कंप्यूटेशंस। इटरेटिंग क्या होता है, जो बार बार जो स्टेप्स रिपीट हों, बार बार रिपीट हों, उसको लूपिंग कहते हैं। तो ये लूपिंग है जिसमें ये स्टेटमेंट जब तक ट्रू रहेगा, ए लेस देन 21 रहेगा, तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। वाइल स्टेटमेंट इसी को, लूपिंग को डिफाइन करने के लिए होता है। इसमें एक छोटी सी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि पहले हम क्या करते हैं, एक कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे आई इक्वल टू 0 या आई इक्वल टू 1, जैसी भी रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद हम वाइल कंस्ट्रक्ट का यूज़ करते हैं, इसमें कंडीशन देते हैं और कंडीशन देने के बाद में यहाँ पे हम जो भी स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, ये तब तक एग्जीक्यूट होते जाते हैं जब तक वाइल की कंडीशन ट्रू रहती है। और इसमें एक स्टेटमेंट हमेशा वाइल के अंदर होगा, वो या तो इंक्रीमेंटर होगा या डिक्रीमेंटर होगा, जैसे आई इक्वल टू आई प्लस 1 या जो भी कुछ देना चाहें, एक ही जरूर होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये वाइल लूप हमारा बन जाएगा इनडेफिनिट, एग्जीक्यूट होता ही रहेगा, एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। इसके बाद फिर हम आगे आए थे तो हमारे कुछ प्रोग्राम्स फिर हैं बुक में प्रैक्टिस के लिए, वो सभी आप लोगों को बता चुके हैं ऑलरेडी। एक जस्ट रिव्यू करेंगे इसका और आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद में फिर आया था फॉर स्टेटमेंट। तो फॉर में क्या होता है, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। तो सीक्वेंस किसे कहते हैं आप लोगों को पता है ना, किसको कहते हैं सीक्वेंस, कोई बताएगा? फटाफट बताइए अगर कोई बता सकते हैं तो। कविता? यस सर। सर सीक्वेंस मतलब कोई मैथ में सीक्वेंस या कंप्यूटर साइंस में सीक्वेंस? पाइथन में चल रहे हैं हम लोग अभी। सर टपल वगैरह, टपल है, स्ट्रिंग है, सर ये हाँ, सीक्वेंस या लिस्ट है या लिस्ट? सिंपली हम ऐसी सीक्वेंस दे दें 1, 2, 4, 5, कॉमा, मान लो ये कॉमा, इसी में हम हाई लिख दें, ये सब
सीक्वेंस ही तो है। तो इन सीक्वेंसेस में एक इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि वन से जो स्टार्ट होके यहाँ तक आते हैं, तो इनको एक्सेस करने के लिए क्या होता है, इंडेक्स एक होता है, इंडेक्स या क्या बोलते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट या स्लाइसिंग। INDECS, INDICS। स्लाइसिंग एक का अलग चीज़ है। स्लाइसिंग इसके अंदर के वेरिएबल्स को, कुछ वैल्यूज़ को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जो को लेना उन्हें ले सकते हैं। तो अब इंडेक्सिंग जो हमारी है ये 0 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, n-1 तक। तो इसी को सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर वेरिएबल इन हम दे दें, यहाँ पे स्ट्रिंग दे दें, लिस्ट दे दें, ट्यूपल दे दें, कुछ भी दे दें, उन्हें ये एक्सेप्ट करेगा, या सिंपली डायरेक्ट ये वैल्यूज दे दें। तो ये बॉडी इसकी एग्जीक्यूट तब तक होती जाएगी जब तक ये सीक्वेंस कंप्लीट ना हो जाए, और या फिर इसमें एक रेंज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, लिटिल लिस्ट। तो इसमें द क्विक ब्राउन फॉक्स फॉर द आइटम, एक वेरिएबल है ये, इन लिटिल लिस्ट। लिटिल लिस्ट ये एक लिस्ट बनी हुई है, तो हमने किया प्रिंट द आइटम स्टार एंड इक्वल टू। तो स्टार जो है ये प्रिंट होगा, और जब एक ही लाइन पे प्रिंट होना है तो उसके लिए हमने ये एंड लगाया है, तो द स्टार क्विक ब्राउन फॉक्स, इस तरीके से। नेक्स्ट, रेंज फंक्शन। रेंज में हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 लिखने की जगह 5 लिख देते हैं, तो ये रेंज 0 to 5 ऑलरेडी डिक्लेयर हो जाती है, और एक्सेस हम लास्ट 4 तक कर पाते हैं। अब ये था इसमें ओड इन 1 2 3 4 1 2 1 3 5 7 9, तो ओड नंबर दिए हुए हैं ऑलरेडी, इसने प्रिंट कर लिए। और अगर हम चाहते तो 1 से 10 तक की भी ओड नंबर और इवन नंबर प्रिंट कर सकते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, जैसा आगे हैं भी ऐसे कई प्रोग्राम्स। दी फॉर लूप एंड द रेंज बिल्ट इन फंक्शन। तो फॉर लूप के साथ में रेंज बिल्ट इन फंक्शन होता है। जब हमने डायरेक्ट वैल्यूज दी तो हमें यहाँ पे रेंज लिखने की जरूरत ही नहीं थी, केवल फॉर ईच नम इन रेंज, तो ये प्रिंट हो गया हमारा। और जब रेंज देते हैं तो रेंज में 3 चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, स्टार्ट एंड स्टेप। स्टार्ट एंड स्टेप। एंड स्टेप, गुड। और अगर हम केवल स्टार्ट दे दें तो तो क्या होगा, पॉसिबल, तो क्या होगा, पॉसिबल है, बाय डिफॉल्ट स्टेप होता है वो 1 होता है। स्टेप 1 होता है और एंड की जरूरत ही नहीं है ना, तो ऐसा चलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखेंगे फिर, हैं तो थोड़ी सी चीज़ें अगर देखी जाएं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ये चैप्टर अलग ही कर दिया गया है, अदरवाइज ये चैप्टर रिकमेंडेड सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है नेस्टेड लूप। लूप के अंदर जब लूप होते हैं तो उन लूप्स को नेस्टेड लूप्स कहते हैं, और नेस्टेड लूप्स का बहुत प्रयोग होता है, खास करके पैटर्न्स, नंबर्स या सिंबल्स वगैरह को डिफाइन करके हम बनाते हैं, पिरामिड्स टाइप के बनाते हैं, कोई फिगर्स बनाते हैं, उनमें इनका बहुत यूज होता है। जैसे ये देखिए, स्टार्स का एक पिरामिड है ना, इसको प्रिंट करना तो सभी को पता लग चुका है ना, टाइम इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी चीज़ें बता दी गई थी अच्छी तरीके से पिछले वीडियो में, अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं एक बार। फिर आज जो हम लोगों ने कवर करने थे वो जंप स्टेटमेंट्स को कवर करना था खास करके। जंप स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है कि हम प्रोग्राम में कहीं एक लोकेशन से जंप करके किसी दूसरी लोकेशन पे कैसे पहुंचे। तो इसके लिए इसमें पाइथन में 3 है, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। सभी में स्मॉल लेटर से ही होंगे। तो ये 3 जंप स्टेटमेंट्स हैं। देखिए जैसा इन शब्दों से दिखाई दे रहा है, जिन्हें हम टोकन्स कहते हैं, कि ब्रेक का मतलब प्रोग्राम में रुकावट आना।
और कंटिन्यू का मतलब है लगातार चलना, और पास का मतलब है आगे बढ़ जाना। लेकिन यहाँ ये मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, पाइथन लैंग्वेज के हिसाब से चलते हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अभी तक रही है उनमें इनका यूज़ लगभग सेम है। पास इसमें आ रहा है पाइथन में, पिछले प्रोग्राम्स में पॉसिबली इसका यूज़ नहीं हुआ है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट में लिख दें 10, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे करें प्रिंट आई, इससे क्या होगा बताओ। सर 0 से 9 तक प्रिंट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अब इसमें हम क्या करें, प्रिंट आई या आई के ऊपर हम एक कंडीशन लगा दें, इफ इफ आई इक्वल टू 5, तो हमें यहीं पे प्रिंटिंग रोक के बाहर निकलना है प्रोग्राम से। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रिंट है ऊपर या नीचे, ऊपर लगाया है तो पहले ये प्रिंट कर देगा 5 को, उसके बाद नीचे आएगा। तो यहाँ पे इसको मान लीजिए हम पहले ऊपर ही ले लें, ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये इफ है। अब हमने इफ आई इज इक्वल टू 5, तो फिर आपको मालूम है इसका भी हमें वो इंडेंटेशन देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख दें ब्रेक। तो ये प्रोग्राम 5 के बाद कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, बाहर निकल आएगा यहाँ पे, समझ गए। ब्रेक का यूज होगा तो उस लूप से हम बाहर निकल आते हैं, ठीक है यहाँ पे भाई। यस सर। अगर यहाँ पे कंटिन्यू का यूज होता है तो क्या होता है, आई इक्वल टू 5 होगा तो ये प्रिंट करेगा 1 2 3 4 और 5 को छोड़ देगा। जो स्टेप इक्वल टू मिल रहा है उस स्टेप को छोड़ देगा, लेकिन लूप को कंटिन्यू रखेगा। तो कितना आएगा फिर, 6 7 8 और 9, और ये मान लो 0 से स्टार्ट हुआ तो 9 तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से होगा। और अगर यहाँ पे आपने ब्रेक यूज किया तो रिजल्ट कितना आएगा, ओनली 5। नहीं 1 2 3 4 तक, ठीक है। ब्रेक से हम बाहर निकल आएंगे फिर। अब बात आती है पास की। तो पास क्या करता है, आई इक्वल टू 5 है और हमने यहाँ पे पास लिख दिया। तो ये पास स्टेटमेंट का मतलब न तो कंटिन्यू है, न इसका मतलब ब्रेक है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आई इक्वल टू 5 हो तो हमें क्या करना है, ये अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। अभी हमें कुछ भी पता नहीं हमें क्या करना है। भविष्य में हम यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके लिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं खाली जगह को। आप प्रोग्रामिंग में खाली छोड़ नहीं सकते, खाली छोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए पास कीवर्ड का यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होना है, लेकिन ये न गलत है और ना सही है, बस आगे बढ़ जाओ, तो ये चलता रहेगा। इतना सा अंतर है तीन चीजों में। अब आ जाओ आप आगे प्रोग्रामिंग में और इनमें देख लो। देखिए, डेमो यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट काउंट इक्वल टू 1 है व्हाइल काउंट ग्रेटर देन 0। जब तक काउंट 0 से ज़्यादा रहता है तब तक क्या करना है, प्रिंट काउंट कर दिया, काउंट प्लस इक्वल टू 1। इफ काउंट ग्रेटर देन 5 तो ब्रेक। तो इससे क्या होगा, हमने यहाँ पे देखो व्हाइल काउंट इज ग्रेटर देन 0 दिया है, तो काउंट जब तक 0 से ज़्यादा रहे। अगर हम नीचे इसमें ब्रेक न लगाएं तो क्या होगा कि 1 से आगे जितनी होंगी वैल्यू सब 0 से ज़्यादा ही तो होंगी, यस बताइए। सर। और ये लूप कैसा बन जाएगा, इनडेफिनेट लूप बन जाएगा। इंडेफिनिट। हाँ, तो हमने इसके अंदर इफ लगा दिया, अब ये वाला इफ काउंट ग्रेटर देन 5। तो जैसे ही काउंट ग्रेटर देन 5 होगा ब्रेक होगा, वैसे ही ये लिखा हुआ आएगा एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट वाला, और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। देखो ये आ रहा है।
ठीक है। आप देखिए, अब इसमें इस प्रोग्राम में जरा आप देखें तो फॉर सी एच इन कंप्यूटर इफ सी एच इक्वल टू यू ब्रेक, तो ये क्या करेगा, सी प्रिंट होगा, ओ होगा, एम होगा, पी होगा, यू होगा, वैसे ही क्या होगा, ब्रेक। ब्रेक हो जाएगा, हम बाहर आ जाएंगे। देखो बाहर आ गए। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट देखिए, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, काउंट इज इक्वल टू 0 वाइल ट्रू, जब तक सही हो तब तक चलते रहो। और क्या है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। एंड लूप इफ काउंटर इज ग्रेटर देन, 10 से ज्यादा हो जाए तो इसे एंड कर दें। इफ काउंट ग्रेटर देन 10 ब्रेक, और स्किप 5। इफ काउंट इज इक्वल टू 5 कंटिन्यू। तो अब ये जब और प्रिंट काउंट कर रहा है नीचे, तो अब क्या होगा, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो पहले प्रिंट काउंट होगा, और काउंट कितना है, सबसे पहले कितना है, ये है जी। 0। तो 0 प्रिंट होगा, फिर जीरो, जीरो की वैल्यू ऊपर से आ रही है, और यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 है, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 हो जाते हैं, तो 1 प्रिंट होगा। फिर ये इसने चेक किया क्या काउंट ग्रेटर देन 10 हुआ, नहीं हुआ। क्या काउंट इक्वल टू 5 हुआ, नहीं हुआ, तो प्रिंट 1 हो गया। फिर ऊपर गए, तो फिर उसने चेक किया, फिर इसने एक बढ़ा दिया। फिर चेक किया क्या ग्रेटर देन 10 है, नहीं है। क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो 2 प्रिंट हो गया। फिर 3 प्रिंट हो गया, फिर 4 प्रिंट हो गया। फिर 5 का नंबर जब आएगा तब क्या होगा, बताइए क्या होगा यहाँ पे। 5 आएगा ही नहीं, स्किप 5 है। 5 स्किप हो जाएगा, 5 प्रिंट नहीं होगा, फिर क्या होगा, 6 6 होगा, 7 होगा, 7 8 होगा, 9 होगा, और 10 10 होगा। तक। 10 तक, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो यस। 10 तक प्रिंट होगा बस, लेकिन 5 नहीं आया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो सही से क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट तो नहीं किसी को। ठीक है। चलिए देखिए कंटिन्यू का, फिर वही कंप्यूटर वाला है, जरूरत ही नहीं है इसमें। अब ये है प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना। तो एन हमने इनपुट ले लिया, इफ एन लेस देन 0 तो कंटिन्यू, अगर लेस देन 0 है तो कंटिन्यू। तो कंटिन्यू से क्या होगा बताओ, इससे क्या फर्क पड़ेगा, फटाफट बताया करो भाई, कोई बताएगा, कैफ, कविता। देखिए ये कंटिन्यू क्या करेगा, अगर आपने मान लो -2 या -10 या माइनस में कोई भी वैल्यू एंटर करी, तो ये इफ एन जैसे ही पहले चेक करेगा कि लेस देन 0 है, तो ये कंटिन्यू वापस यहाँ भेज देगा दोबारा। फिर से आपसे ये पूछेगा प्लीज एंटर इंटीजर, फिर आपने -5 किया, फिर वापस यहाँ भेज देगा। ये तब तक यहाँ वापस भेजता रहेगा जब तक आप माइनस में कोई वैल्यू एंटर करते रहेंगे। और यहाँ पे एलिफ, अगर आपने n इक्वल टू 0 दिया तो क्या होगा, ब्रेक। और ब्रेक से क्या होगा, बताइए क्या होगा, वहीं रुक जाएगा है सर, रुक जाएगा वहीं पे। रुक जाएगा, यस सर। रुक ब्रेक हो जाएगा। रुकता नहीं है, कोई ब्रेक नहीं करता। ये वाला जो हमारा लूप है, ये वाला यहाँ से जो स्टार्ट हुआ वाइल का, देखो ये लूप, ये स्टेटमेंट पूरे वाइल के हैं सब, इतने। यस सर। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा, ये इसको हम वाइल के बाद में ये जो स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं, इंटेंड। हम्म 10। इंडेंट कहते हैं। यस तो सर। इन सब की इंडेंटिंग इक्वल है, यस सर। तो ये एक ब्लॉक है, और ये वाइल जो है और इसकी अलग है।
तो मतलब वाइल से जब बाहर निकलेंगे तो आप कहाँ पे आएंगे, प्रिंट पे। ठीक है, तो अगर आपने 0 एंटर किया, ब्रेक होगा तो हम यहाँ पाएंगे गुड बाय। और अगर लेस देन 0 किया तो ये वापस भेज देगा आपको कहाँ पे, ये कंटिन्यू यहाँ पे भेज देगा फिर से। इस वाइल वाइल ट्रू तो है ही, ये यहाँ भेजेगा, फिर ये यहाँ भेज देगा, और फिर आप जो भी इनपुट देंगे वो फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या लेस देन 0 है, तो फिर ये वापस भेजेगा। और लेस देन 0 नहीं हुआ और 0 हुआ तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा और ये ब्रेक यहाँ पे भेज देगा। ठीक है, और अगर आपने कोई नंबर और दूसरा कोई नंबर इनपुट किया तो ये एन ना यहाँ पे जाएगा ना यहाँ पे जाएगा, सीधा यहाँ पे आएगा और ये एन की पावर 2 ये उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, किसी कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। हाँ, तो बस ये चीज़ समझ लो आप। अगर आपने इसमें ये 0 किया तो स्थिति आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। प्लीज एंटर एन इंटीजर 4 किया, फिर पूछ रहा है प्लीज एंटर एन इंटीजर 2 किया तो स्क्वायर आ गया उसका 4, फिर पूछ रहा है प्लीज एंटर एन इंटीजर। अब देखो ये जो यहाँ पे भेज रहा है स्क्वायर, ये स्क्वायर निकालने के बाद भी वापस फिर भी यहाँ पे भेज रहा है। क्यों भेज रहा है बताइए? क्योंकि कंडीशन तो ट्रू है ना, आप प्लस में जो भी वैल्यू देंगे कंडीशन हमेशा ट्रू बनी रहेगी। जब तक आप कोई प्लस में वैल्यू देते रहेंगे ये स्क्वायर निकालता रहेगा वापस भेजता रहेगा, स्क्वायर निकालता रहेगा वापस भेजता रहेगा। और दूसरा ये कंटिन्यू स्टेटमेंट केवल तब वापस भेजेगा जब लेस देन 0 होगा, और ब्रेक स्टेटमेंट बाहर तब निकालेगा जब इक्वल टू 0 होगा। तो बाहर निकलना है तो 0 प्रेस कर दो, बाहर निकल आओगे जब आपको लगे आपने निकाल लिए। तो देखिए प्लीज एंटर एन इंटीजर, तो 0 एंटर किया वैसे ही गुड बाय करके बाहर निकल आए। अब डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू ये तो अब आप लोगों को पता लग चुका होगा सभी को अच्छी तरीके से, या कुछ बताने की जरूरत है इसमें? बताओ भाई। ब्रेक क्या करता है, प्रोग्राम को वो लूप को ही कैंसिल कर देता है और पूरे प्रोग्राम को उसको जो ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूशन रुक जाता है और ये बाहर निकल आते हैं। और कंटिन्यू केवल एक बार जिस समय उसकी कंडीशन ट्रू होती है उसको इग्नोर कर देता है, बाकी का फिर वो कंटिन्यू बना रहता है और इसमें कोई खास बात है नहीं। ठीक, नेक्स्ट इधर है देखिए, नेम इनपुट, एंटर योर नेम। इफ नेम इज इक्वल टू राम, अगर राम है तो वेलकम, और नाम इज इक्वल टू अगर रमेश है तो नॉट येट फिनिश्ड, ये उसका होगा पास स्टेटमेंट का, इसका है ये। देखो इसमें क्या होता है, पास हम तब देते हैं जब हमें पता नहीं है हमें अभी करना क्या, भविष्य में हम देखेंगे कुछ करेंगे तो हम पास का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर राम एंटी किया तो वेलकम, रमेश एंटी किया तो अभी हमें पता नहीं हम क्या करें, तो यहाँ पे देखो हम पास लगा देंगे, ये हमने पास लगा दिया। और यदि रोहन है तो एक्सेस डिनाइड, कंप्यूटर आपसे पूछेगा अपना नाम एंटर करें, नाम एंटर किया तो वेलकम, रमेश एंटर किया तो अभी कुछ भी नहीं, कोई वो रेफरेंस ही नहीं आएगा, और रोहन किया तो आपको आने की अनुमति नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फिर आता है लास्ट, असर्ट स्टेटमेंट। असर्ट स्टेटमेंट क्या करता है कि हम जब प्रोग्राम्स को रन करते हैं और उनमें कोई लॉजिकल गलतियां होती हैं और जिनकी वजह से एरर्स आते हैं तो उन एरर्स को असर्टेशन एरर्स कहते हैं। और उनका जो असर्ट स्टेटमेंट है उसके द्वारा इन एरर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इनसे हम लॉजिकल एरर्स को भी चेक कर सकते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पे किया नम इंटीजर इनपुट एंटर नंबर असर्ट नम ग्रेटर देन 0, तो ये कह रहा है कि ये अगर ग्रेटर देन 0 है वैल्यू तो इसको अप्लाई करना है, अदरवाइज इसको नहीं करना है। तो ग्रेटर देन 0 दिया असर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 0 से लेस वैल्यू कोई भी जब भी आप दोगे तो असर्टेशन एरर एग्जीक्यूट होगी, वो ये हो रही है। और असर्टेशन में इसके वो होते हैं दो,
जो सिंटेक्स है। एक होता है इसके कॉमा के बाद में आप एरर अगर अपने हाथ से भी लिखना चाह रहे हो अपने तरीके से एरर मैसेज आए तो वो आप दे सकते हो, इसमें नहीं है। और ये है, देखो, एसर्टेशन नम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर किसी कंडीशन में ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है तो लिखा आएगा ओनली पॉजिटिव नंबर्स एक्सेप्टेड एसर्टेशन एरर में। ठीक है, जब भी आप इसे रन करोगे तो ये होता है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। अब हम आते हैं अपने जो नोट्स हैं उनमें। इनमें देखिए डे वन में आपने ये चीज़ें सीख ली थी, इंट्रोडक्शन, कंडीशनल ऑपरेटर, इफ स्टेटमेंट्स, इंडेंटेशन, इफ एल्स, इफ एल्स और सॉर्ट एंड ऑफ इफ एल्स, ये था जिसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है एक तरीके से। नेस्टेड इफ हो गए थे, वाइल स्टेटमेंट हो गया था, और उसके बाद में सेकेंड डे में हमने देखा नेस्टेड लूप्स और जंप स्टेटमेंट्स। तो नेस्टेड लूप्स और पिछले वो कंप्लीट होने में वो डे हमारा कुछ पिछली ये चीज़ें थी, कंप्यूटेशन लूप्स थे, वाइल स्टेटमेंट था, यूजिंग एल्स स्टेटमेंट्स विद वाइल स्टेटमेंट हमने यूज़ किया था, और सिंगल स्टेटमेंट इन वाइल लूप। तो इसके बाद फॉर लूप, रेंज फंक्शन और द फॉर लूप एंड द रेंज और नेस्टेड लूप्स आज हमारा यहाँ से होना था डे थर्ड में जंप स्टेटमेंट्स में। तो ब्रेक मैंने आपको अभी बता ही दिया है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें बताने की आवश्यकता है नहीं। देखिए एक प्रोग्राम है वो हम अभी ओपन करते हैं। देखिए प्रोग्राम ऑलरेडी ओपन है। इसमें आप देखेंगे ये तो लूप है, लूप इन विद इन लूप जो आप पहले यूज़ कर चुके हैं। इसी में ही आपके और भी वो हैं सारे। तो यहाँ से हम इस ब्लॉक को हटाएंगे, ये एग्जीक्यूट होने लगेगा। और अभी हमें कहाँ तक एग्जीक्यूट करना है, ये रेंज वाला हो गया और इसको भी हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट से लेना है। तो देखिए यहाँ तक हमने लगा दिया। अब यहाँ पे फॉर लेटर इन चाणक्य ACL, इफ लेटर इज इक्वल टू वाई स्मॉल वाई या लेटर इज इक्वल टू ए तो ब्रेक। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, बताइए आउटपुट क्या आएगा। देखो प्रिंट लेटर, तो पहले सी आएगा, एच आएगा, एन आएगा, ए आएगा, के आएगा, वाई आएगा, फिर ए आएगा, और ये बाई जैसे ही आएगा यहाँ पे ये मैच हो जाएगा और ब्रेक लगेगा, और ब्रेक हमारा यहाँ पे निकाल लाएगा, और वैसे ही आएगा करंट लेटर इज बाई, और ये इसका एग्जीक्यूशन जो है यहीं पे रुक जाएगा। देखो अब कंटिन्यू में जरा देखिए एक बार और, चाणक्य ACL है, इफ लेटर इज इक्वल टू ए तो इससे क्या होगा, सी एच, ए प्रिंट नहीं होगा, फिर एन होगा, फिर ए प्रिंट नहीं होगा, के लगा हुआ है, तो लेटर ए हो या के हो तो वहां पे कंटिन्यू करना है, तो के भी प्रिंट नहीं होगा, फिर बाई होगा, फिर ए नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये पूरा हो जाएगा, ये इस तरीके से होगा। अब हम अभी यहीं तक का आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो नीचे इसको हम ब्लॉक बना देते हैं अभी, देखिए आप इसको मिला लीजिए। अब इसमें हमने देखना था ब्रेक स्टेटमेंट का, तो आप यहाँ से देखिए कि बाई जब हमारा यहाँ पे मिला, यहाँ पे, तो इसने आउटपुट हमारा ये दे दिया के तक का, ठीक है। अब नेक्स्ट है इफ लेटर ए, तो सबसे पहले हमारा कैपिटल ए तक हम पहुंचे ही नहीं, हमारा लेटर यही मिल गया, बात खत्म हो गई। दूसरा हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में दूसरे देखें कि इफ लेटर इज इक्वल टू ए और लेटर इज इक्वल टू के, तो पहले सी हो गया, सी एच,
तो देखिए ये एच तक आ गया, इसके बाद ए आना चाहिए था, अब ए यहाँ मैच कर रहा है इसलिए नहीं आया, फिर एन आ गया, फिर के इससे मैच कर रहा है इसलिए नहीं आया, और फिर ए फिर मैच कर रहा है इसलिए नहीं आया, फिर डैश आ गया, और ए सी एल। ये जो पूरा मैटर यहाँ का है ये वाला, ये इन दोनों में से किसी में मैच नहीं करता, इसलिए पूरा का पूरा आ गया। तो ये अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ब्रेक और कंटिन्यू का। ठीक है भाई, यहाँ तक यस सर। क्लियर है, यस सर। कोई डाउट नहीं है ना? जी सर। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। उसको अब हमने बंद कर दिया। अब पास स्टेटमेंट को देखिए, ब्रेक एंड कंटिन्यू अगर क्लियर हो गए तो देखो, और हम क्या करते हैं, इसको नीचे वाला एक प्रोग्राम जो है इसको अभी बंद कर दे रहे हैं। चलो अब इससे क्या होगा, पास से फॉर कैरेक्टर इन पाइथन CHR इक्वल टू H, इससे क्या होगा कोई बताइए, बताएंगे? देखो एच को छोड़ के बाद बाकी प्रिंट हो जाएगी। H भी आएगा, अच्छा जी। देखो कंटिन्यू में नहीं आएगा, समझ गए आप? यस सर। कंटिन्यू में नहीं आएगा, और अगर यहाँ पे हम ब्रेक को लगा दें, अब रन करें तो क्या होगा बताओ? P/T तक आएगा ओनली। T/T तक आएगा और ब्रेक अपना काम कर देगा। कर दिया? तो अब अगर हम पास लगाते हैं तो पास क्या करता है, न ये कोई एरर देगा न एग्जीक्यूट होगा, ये केवल इसके लिए है कि भविष्य में इस जगह पर अगर हम कोई और कोडिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उसके लिए एक प्लेस होल्डर है, ये मान लो आप बस। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अच्छा, इस ब्रेक से जब हम निकलते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं? यहाँ पहुंचेंगे, लूप के बाहर निकलेंगे। यहाँ कहाँ, यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे आएंगे? सब प्रिंट पे ही आएंगे। इस प्रिंट पे ना, यस सर। इस पे नहीं आएंगे। सर इसी लूप से बाहर निकल जाएंगे ना, कोड से किस जगह पे आएंगे आप बताओ ना? बाहर आ जाएंगे, इंडेंट जहाँ लगते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे, यस सर। तो अरे ये एग्जीक्यूट होगा फिर। नहीं, ये तो बंद है ना अभी। हम मान लो ब्रेक के बाद थैंक यू लिखा हुआ है, तो फिर हम कहाँ पे लिखें? सर बाहर लिखना पड़ेगा ये, प्रिंट करके थैंक यू। कहाँ पे, यहाँ पे? यस सर। कविता यस सर, इन पे लगाएंगे प्रिंट। बिल्कुल सही है आप लोगों का, क्योंकि लूप का बाहर का मतलब है फॉर इक्वल टू ये यस सर। ये इसका लूप इसके अंदर का पार्ट है। थैंक यू। और ये हमने लगाया, और ब्रेक को हटाओ। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा भी आगे बढ़ा दें एक स्टेप भी, तो क्या होगा? अनइंडेंट। अब ये किसी भी इंडेंट से मिल नहीं रहा है, और अगर अब हम इसको यहाँ तक बढ़ा दें तो क्या होगा? अब वो एरर नहीं आएगी, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, लूप का पार्ट बन जाएगा। लूप का पार्ट बन जाएगा। 3 बार ये होगा तो 3 बार ये होगा। बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखो, यहाँ पे कोई इंडेंट है नहीं, और यहाँ पे इंडेंट है और आगे है, और इसके अंदर का जो ये एरिया है, ये इस इंडेंट से जो स्टार्ट हुआ है, ये एक पार्ट है इक्वल, जिसको हम कहते हैं क्या, ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें 2 ब्लॉक हैं, एक ये है और एक ये है, ये अंदर का ब्लॉक है और ये बाहर का ब्लॉक है। अब इसके बाद में हम जैसे ही इन्हें हटा देंगे, वैसे ही अगले स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाएंगे, है ना? आगे देखिए, अब हम इसको हटाते हैं और इन्हें स्टार्ट करते हैं। अभी इसको रन करें, चलेगा प्रोग्राम अगला? नहीं चलेगा। क्यों?
सर ऊपर रिमार्क लगा है। हाँ बिल्कुल, इसको नई लाइन में लाना पड़ेगा। तो इनपुट एंटर नंबर कोई भी नेम एंटर करें, नेम मेंबर इज इक्वल टू ट्रू। अब देखिए, इफ नेम इज इक्वल टू राम, वेलकम। एलिफ नेम इज इक्वल टू रमेश, पास। एलिफ नेम इज इक्वल टू रोहन, सॉरी योर मेंबरशिप एक्सपायर्ड। एल्स प्रिंट सॉरी डोंट फाउंड योर नेम। अब अगर राम या रमेश ये कोई भी ना हो, या रोहन में से कोई भी ना हो, तो मैसेज आए कि सॉरी तो आपका नाम मिला नहीं। और अगर इनमें से राम हो तो वेलकम, रमेश हो तो कुछ भी नहीं, और रोहन हो तो सॉरी योर मेंबरशिप एक्सपायर्ड। उसके बाद में एक ये नीचे लूप है, और उस लूप को अभी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे इसको हम रिमार्क में डाल देते हैं। देखिए, एंटर योर नेम रोहन, सॉरी डोंट फाउंड रोहन। सही है, यस सर। क्योंकि इसका आर कैपिटल है और इसका आर स्मॉल है। दोबारा से रन करो, ROHAN, सॉरी योर मेंबरशिप एक्सपायर्ड। अब रमेश, कुछ भी आया बताइए। ये रमेश है ना, इसके नीचे ये पास लगा है, आउटपुट कुछ नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने यूज किया है, ये भविष्य में अगर इसकी जगह पे हम कुछ लिखना चाहें तो हम लिख दें। जैसे यहाँ पे मान लो हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम चलो लिख दें। यहाँ पे हम लिख दें प्रिंट वेलकम मिस्टर नेम। क्या लिखा हुआ आएगा? वेलकम मिस्टर वेलकम मिस्टर कोई भी नाम। रमेश। ठीक है, इसके में राम में केवल वेलकम लिखा आएगा। देखो, वेलकम मिस्टर रमेश। तो पास का मतलब आप सही तरीके से समझ गए होगे आप लोग। अब यहाँ पे लिख दो पास। क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। हाँ, तो बस इतना सा इसका काम है। अब पास को एक तरीके से और थोड़ा समझने की कोशिश कर लो। देखो, फॉर x इन 0 1 2, इफ x लेस देन 2 तो पास, अदरवाइज प्रिंट करना है। देखना, अब यहाँ x लेस देन 2 होगा तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? सर प्रिंट हो जाएंगे। देखो, लेस देन 2 है तो पास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई कोडिंग है ही नहीं। और 2 हुआ इक्वल टू 2, तो इस प्रिंट ने इसको प्रिंट कर दिया। तो ये केवल प्लेस होल्डर है, इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी जगह पे आप कुछ और करोगे तो दिक्कत होगी। देखो, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंट ब्लॉक, तो यहाँ तो एक्सपेक्टेशन इंडेंटिंग चाहिए ही चाहिए। और Alt F5 अब इनवैलिड बता रहा है, क्योंकि इफ के बाद में अगर कोई स्टेटमेंट नहीं होगा तो एल्स आ जाएगा सीधा। क्यों भाई? नहीं सर आएगा, इसके बाद इफ स्टेटमेंट हो। इसके बाद स्टेटमेंट तो चाहिए ही चाहिए ना। तो यस सर। स्टेटमेंट आपको पता नहीं, हमें अभी करना क्या है यार। चलो, अगर मान लो रमेश हो तो वेलकम कर लो, राजेश हो तो उससे कह दो नंबर तुम्हारा वो एक्सपायर हो गया है टाइम। प्रदीप आया, अब प्रदीप क्या करें? प्रदीप को रोक लो, तो पास लगा दो वहां पे, चलने दो। ठीक है, बाकी का फिर काम करना स्टार्ट कर देगा वो। अब इसमें क्या बोल रहा है?
ये गड़बड़ी कर रहा होगा। इंडेंट मैच नहीं कर रहा है। देखो इसका जो है ये, और फिर इसके अंदर ये होना चाहिए अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। एक मिनट, देखो कहाँ गया। इंडेंटिंग में देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये दोनों इक्वल पे हों, और उसके बाद ये नेक्स्ट इंडेंट्स पे हैं तो ये आगे हों। ये इसका इंडेंट है, इसमें कहीं भी थोड़ी सी एक करेक्टर की भी गलती होगी, जैसे इसमें भी हमने की थी, इस तरीके से थी, एरर आएगी। इसको एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। अभी भी एक करेक्टर शायद कम है। अब सही है, ठीक है। देखिए लास्ट स्टेटमेंट आपका रहता है असर्ट। असर्ट के लिए जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, जब आप कोई प्रोग्राम को रन करते हैं और उसमें कोई एरर आती है तो उसे असर्टेशन एरर कहते हैं, और उसमें एरर से संबंधित मैसेज आता है, लाइन नंबर आती है जिसमें एरर है। तो अगर उस एरर को आप कस्टमाइज करना चाहते हो, आप चाहते हो आपके अपने हिसाब से मैसेज उसमें आए, और आम तौर पे असर्टेशन कंडीशन जो होती है ना, उसका प्रयोग सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम जब हम डेवलप कर लेते हैं तो उसकी टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कई जगह पे होता है, जैसे प्रोग्राम में लॉजिकल एरर्स होती हैं, एक डिवाइड बाई जीरो एरर होती है। आप किसी चीज़ को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवीजन पॉसिबल नहीं है। प्रोग्राम आप रन करेंगे, रन टाइम में ये एरर नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसे यूज़ करेंगे और डिवाइड बाई जीरो की स्थिति बनी तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो ऐसी स्थितियों में अगर ऐसी प्रॉब्लम खड़ी होती है तो हम असर्टेशन मैसेज पहले से ही इनपुट कर दें, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसका सिंटेक्स ये है, असर्ट कंडीशन, और उसके बाद में दिया हुआ कॉमा लगा के एरर मैसेज। और ये एरर मैसेज ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं और नहीं देना चाहें तो नहीं दें। फिर इसमें मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, और मेंबरशिप ऑपरेटर शायद बुक में तो नहीं दिए, और नेक्स्ट बुक में तो यहीं तक है। इसमें एक बार हम देख लेते हैं, बुक में लास्ट असर्ट ही है तो यहीं तक रखते हैं। क्योंकि मैंने दिखाया था आपको स्टार्टिंग में चैप्टर जब ये शुरू किया था फिफ्थ, कि जो नाइलिट का रिकमेंडेड सिलेबस है उसमें फिफ्थ चैप्टर है नहीं, ये फोर्थ का ही पार्ट है, लेकिन इसको बुक में फिफ्थ कर दिया गया है। अब असर्टेशन एरर का जो एक प्रोग्राम है वो मैं आपको और दिखा रहा हूँ, शायद उससे कुछ चीज़ें आपकी और क्लियर हो पाएंगी। देखिए 5.16, देखिए a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 5, प्रिंट द वैल्यू ऑफ a अपॉन b। तो assert b नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने पहले ही दे दिया कि हम ये सुनिश्चित करें कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको रन करेंगे प्रोग्राम को तो क्या होगा, देखिए प्रोग्राम रन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम अपना सही रिजल्ट दे रहा है। अब हम इसको अगर 0 कर दें, देखिए ये आप रन करें तो ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल और एरर है। अब ये मैसेज हमने यहाँ दिया है, डिवाइड बाई जीरो एरर, ये दिया हुआ है यहाँ पे। और इसको हम देखें क्या मैसेज यहीं से आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख दें चाणक्य, तो इसके साथ में क्या ये लिखा आएगा, तो ये आ रहा है, देखिए। तो ये एरर मैसेज जब हम कॉमा लगा के यहाँ पे डबल कोटेशन में लिख देते हैं, और वो कंडीशन अगर मैच होती है, इफ एसर्ट बी नॉट इक्वल टू 0, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे अगर 0 होगा तो ये होगा, इसको 5 हमने कर दिया, चला।
नेक्स्ट आप आगे देखें, इसमें x इक्वल टू हेलो। अब x इक्वल टू हेलो इफ कंडीशन रिटर्न्स ट्रू देन नथिंग हैपन्स। अगर एसर्ट x इक्वल टू हेलो होता है तो आपके लिए लिखा आएगा हेलो वेलकम, अगर कंडीशन सही है तो। अगर कंडीशन सही नहीं है तो एसर्ट में लिखा आएगा गुड बाय, ओनली हेलो और गुड बाय अलाउड, और प्रिंट सॉरी यू आर नॉट रजिस्टर्ड। और ये डिफाइन, ये तो फंक्शन है एक अलग है, ये इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं अभी। देखिए, अच्छा इसमें एक स्पेस हो गई। ठीक है, देखिए हेलो वेलकम। अब ये एच हमें मिल रहा है जैसा हमें चाहिए वैसा, तो ये बोल रहा है हेलो वेलकम। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं एक को, तो ये इससे मैच नहीं होगा। तो अगर असर्ट मैच नहीं होता है और कंडीशन चेंज हो जाती है तो फिर देखिए ये एग्जीक्यूट होगा। बोल रहा है लाइन नंबर 15 में एरर है, एसर्ट इक्वल टू गुड बाय, ओनली हेलो और गुड बाय अलाउड। अब आप चाहें तो ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं कि ओनली हेलो या गुड बाय ही आप लिखेंगे, दोनों में से कोई एक चीज लिखें, दोनों चीजें नहीं। तो देखिए हेलो है हमारा, अब हम इसको अगर क्या करें, हेलो की जगह पे हम लिख दें गुड बाय। तो देखिए हमारा एसर्ट एक्स इक्वल टू गुड बाय मैच करेगा, एल टैप 5 गुड बाय सॉरी यू आर नॉट रजिस्टर्ड। तो देखिए गुड बाय में ये एग्जीक्यूट हुआ, ये मैसेज एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसको ध्यान रखिए आप लोग थोड़ा अच्छी तरीके से। ये मैसेज कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये गलत होगा। अब गुड बाय मैच हुआ तो उसके साथ में ये वाला हुआ है। ये बुक के जो एग्जाम्पल है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब एक चीज और आप देख लीजिए, अगला इन्हें लगा रहने दें और ये अब यहाँ पे लगा दें, इन्हें हटाना पड़ेगा। ये फंक्शन है, एक फंक्शन डिफाइन करना तो आप लोगों को थोड़ा सा पता लग ही गया अभी तक, ठीक है ना। तो एसर्ट लेन मार्स नॉट इक्वल टू 0। अगर लिस्ट हम जो बना रहे हैं वो खाली है तो मैसेज आए लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, अब यहाँ पे अदरवाइज क्या हो, सम मार्क्स अपॉन लेन मार्क्स। लेन मार्क्स क्या होगा, लेंथ जो होगी, जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं तो इनका सबका सम होगा अपॉन 5 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेज मार्क्स निकाले जा रहे हैं। तो ये एवरेज मार्क्स में ये जो मार्क्स है, ध्यान देना जरा, फंक्शन का भी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है इसलिए थोड़ा समझ लेना। ये जो मार्क्स दिए गए ना, ये सब इसके इक्विवेलेंट हैं टोटल, ये कुल मिला के। और ये जो मार्क्स है इसको आप इसके एवरेज के इक्विवेलेंट समझें। तो ये जब कॉल करेगा इसको, और ये कॉल यहाँ से हो रहा है, देखो एवरेज मार्क्स 2, तो ये यहाँ से कॉल हो रहा है न कि यहाँ से। इसे हम हटा देते हैं, देखो इसे हमने हटा दिया। अब जब हमने मार्क्स दे दिए 2 के और प्रिंट किया एवरेज, और यहाँ पे एवरेज मार्क्स 2, ये कॉल किया हमने, जैसे ही कॉल किया ये यहाँ पे आया, इसने मार्क्स को इन्हें कॉल कर लिया, वैल्यूज को अपने अंदर। वैल्यूज को कॉल करने बाद इसने देखा एसर्ट मार्क्स नॉट इक्वल टू 0, ये कहीं 0 तो नहीं है। 0 नहीं है तो ठीक है, तो इनका यहाँ से रिटर्न निकल आएगा, इनका ये जो परसेंट चल रहा है ये। अब दूसरी स्थिति में देखिए ये मार्क्स 1 जो है, ये अभी इसको हम रिमार्क बना देते हैं, नहीं तो ये एग्जीक्यूट होगा और एरर देगा। अभी इसको रन करें, देखो एवरेज निकल रहा है 78.0,
और यही एवरेज इसका आएगा। अब कोई ऐसी स्थिति आई कि किसी लिस्ट को हमने कहा इसे सम करो और उस लिस्ट में क्या है, कोई वैल्यू है ही नहीं, तो फिर इसकी एवरेज कैसे निकलेगी? तो यहाँ पे एरर मैसेज आना चाहिए, और एरर मैसेज आने के लिए अभी हम किसका सम कर रहे थे? मार्च 1 का। तो अब देखो, अब इसको हम बंद कर दें तो ये 0 है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही assert len marks नॉट इक्वल टू 0, वैसे ही लिस्ट एम्प्टी शो होगा एरर मैसेज। ये आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए assert को हम लगाते हैं, जिससे हमारी प्रोग्राम्स में लॉजिकल एरर्स दूर हो जाती हैं। बस यही है इतना इसमें। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है 6th स्ट्रिंग्स, वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ पूछना है?